टोल प्लाजा से गाड़ी निकलवाता है, कैसे निकलवाता है। कहने वाले तो टोल प्लाजा से विधायक जी की मंथली जाती है, ऐसे भी बोलते हैं। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि ये इसका भी हाथ है चेयरमैन साहब का। कोर्ट में आ जाए तो भी पता लग जाएगा। कोर्ट अपनी वीडियो में अपने आप ही फंस गया है लाला जी। 133 गज की रजिस्ट्री है और 195 गज की असेसमेंट बना दी नगर पालिका वालों ने। किसी ने बना दी, इसका उत्तरदायी चेयरमैन नहीं होगा क्या? पर विधायक जी को सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। ये क्या हो रहा है? मौजूदा चेयरमैन है क्या? ये मेरा वोट बैंक विधायक को बढ़ा रहा है या घटा रहा है? बात तो बोल दी उसने और बोल दी, बुद्धि नहीं है। कैसे नहीं है? हमने कभी कुछ नहीं किया। हमने तो जितवाया है, 37 वोटों से जितवाया। बुराई ली है, चैनल वालों से बुराई ली है। एक पत्रकार था संजय शर्मा, अपनी निष्पक्ष काम कर रहा था, मेरे को फोन करके कहता है कि उसको ले आ मेरी कोठी पे। अगर वो इतने मेरे पे ब्लेम लगा रहा है तो मैं बताता हूँ, उसको ले आ। और वहाँ CID खाली वर्दी आले बुला रखे थे। और पैकेज पुकेज का जो होती है क्या कुछ भी इलेक्शनों के दिनों में कौन नहीं देता? इलेक्शन के दिनों एडवर्टाइजमेंट के देते हैं, काम करने के देते हैं। और पकड़वाने के लिए रणनीति कर रहा था। मैं बोला मैं ऐसा पाप नहीं करूंगा। अगर वो इतनी बातें कह रहा है तो मैं भी आज खुल के कह रहा हूँ। पर मेरा कोई द्वेष नहीं है। पर चाचा जी से कहूँगा कि मेरे ऊपर आरोप लगा। तुम्हारा दोस्त है चौधरी कुलदीप सिंह जी, बुजुर्ग हो गए हैं, उसने कभी कुछ नहीं इसमें भ्रष्टाचार किया, उस पर आरोप क्यों लगा रहे हो? आप हमारे कारोबार पे आरोप क्यों लगा रहे हो? हमने कोई कुछ नहीं किया। ये मंडी वाले आपका भी, ये घरौंडा वासी आपका चैनल पे ये वीडियो, ये मेरी बात सुनेंगे। मैं गलत हूँ तो ठीक है, मेरे को जो भी सज़ा देनी चाहिए सज़ा दो। तो कई चीज़ें ऐसी है, हाउस टैक्स की बताइए, हाउस टैक्स की रसीदें जो नगर पालिका वहाँ काम कराती है। अब ये चौड़ी सड़क बनाओ ना, पूरी चौड़ी बनाओ अपने अपने घर के आगे से पाइप लगा करके। इस तरह से मैंने यही तो कहा था कि ग्रामीण ग्राउंड में एक किस्म से 1-2 साल के अंदर 2-3 मंजिली इमारत खड़ी होने की आसार है। पर उसमें बनाओ, सिलाई सेंटर बनाओ, लड़कियों के लिए कुछ ना कुछ बनाओ, नौजवानों का कुछ ना कुछ बनाओ। आपके पिताजी पुजारी थे हैं, आपके पिताजी ने सेवा की घासीराम सेठ की, उसने आकर के पूजा। पर घासी ट्रस्ट कभी ये नहीं कहती कि दुकान बेच दोगे। ट्रस्ट ये नहीं कहती कि दुकान की आड़ में आप बिजनेस करोगे, 4 करोड़ों रुपये आयो आता है। ट्रस्ट ये कहती है कि जो पैसा इकट्ठा होता है वो शहर में मौजूद आदमियों के सामने लगाया जाए, उसकी मीटिंग हो, उसमें पर्दाफाश हो, पूरी तरह से एक एक खर्चे का पता हो। आज तक किसी का नहीं। बताओ किसी घरौंडा वासियों ने 11 आदमियों का नाम का बेरा हो? बताओ किसी घरौंडा वासियों ने इनकम का बेरा हो? ठीक है, ये कई बातें मैं आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो मैंने रखी है। और मैं आपको बता रहा कि हमने जो खर्च हम तो पूरी तरह से मतलब जिता भी दिया और बदनाम भी हो गए और 1.5 साल तक मुंह से बोलता भी रहा। आरोप है कि जेपी इस प्रकार की प्रेस वार्ता जो है पैसे हटने के चक्कर में करते क्या हैं। पैसे 5 लाख रुपए तक की जो है डिमांड हो चुकी है। 1300 आंदोलन किया है। इलेक्शन लड़ने से पहले खूब समाज सेवा करी, उसके बाद अपने कोर्ट में बैठने लग गया। एडवोकेट हूँ। एडवोकेट वो होता है जो पहले फीस रखवाता है मेज पर, उसके बाद काम करता है। उसके बाद युवा बोलेगा मंच में रह कर रजिस्टर्ड संस्था है, क्रांति करता हूँ। और खुद कहता हूँ अगर कोठी आखिर छुड़वाई या कुछ भी छुड़वाई तो एडवोकेट बन करके छुड़वाई और अपनी फीस लेता हूँ। कोई आज तक दाग नहीं लगा और ना ही जिंदगी भर लगेगा। ये तक है कि जेपी तो अपना डब्बा उठाता और अगले को भैया किसी को भी कह सकता है। आज अगर इलेक्शनों में किसी पत्रकार भाई ना आप लोगों ने करे और कल को आपके बारे में कहा जाए डब्बा उठाता है, मेरा तो डब्बा भी नहीं होता, मेरा तो मोबाइल होता है। मैं तो कोई अपने आप को ये कहता हूँ मैं कोई पत्रकार नहीं हूँ भैया। मेरी युवा बोलेगा मंच संस्था है, उसके तहत अपने काम करते हैं। सबका अपना अपना बिजनेस होता है, खुल के लिया, उन्हें मान ही लिया। 1.5 लाख दुआ दो, 1 लाख रुपया जो बचा हुआ है। टोल प्लाजा से भी पैसे लेकर टोल प्लाजा, आप लोग टोल प्लाजा रहे, आप पिछला रहे, अगला रहे, या कैसे भी कुछ भी कह सकते हैं। मैंने बता ले रहा, हमने जो बातें कही टोल प्लाजा से गाड़ी निकलवाता है, कैसे निकलवाता है। कहने वाले तो टोल प्लाजा से विधायक जी की मंथली जाती है, ऐसे भी बोलते हैं। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि ये इसका भी हाथ है चेयरमैन साहब का। चेयरमैन अगर हमने घरौंडे का इसलिए बनाया था कि भ्रष्टाचार ना हो, एक नई रणनीति बने। भरा हुआ घर का है, अच्छे घर का है, ताकि पूरे घरौंडा में विकास हो। ये क्या हुआ? बोलते नहीं है, काम करते हैं। एक फैक्ट्री रायपुरा रोड पर है, उसका नाला खोदते खोदते रायपुरा रोड पर पेट्रोल पंप पर डालने के लिए तैयारी कर रहा था। और कई चीज़ें अगर हम नहीं बोलेंगे तो बोलेगा कौन? सब कुछ खा जाएंगे। आरोप प्रत्यारोप या चलते हैं। पर आरोप प्रत्यारोप में एक ऐसा कि अपने लड़के को जिताने के लिए पैकेज देता है बच्चों को और उसके बाद उसकी खिल्ली उड़ाता है 1.5 साल तक। ये तो नहीं चलता। ये तो कल है कोई अगर कोई मीडिया वाले ने उसका एडवर्टाइजमेंट लिया उसका भी बता देगा। लाला जी ने चैलेंज किया है कि कोर्ट में देखेंगे। कोर्ट में मैं तो तैयार हूँ। मैं तो कोर्ट में मैंने तो RTI लगा दी है, दोनों 2 RTI लगा दिए। चुनाव आयोग का पता लगेगा या कैसे पता लगेगा? ये तो इन चीज़ों का है, कोर्ट में आ जाए तो भी पता लग जाएगा। कोर्ट अपनी वीडियो में अपने आप ही फंस गया है लाला जी, समझ गए? जो बातें बोली है वो अपने आप ही फंस गया है। और ज़िंदगी में अब बुढ़ापा आ गया है। लड़का बहुत अच्छा है, होनेस्ट, हैप्पी या कुछ भी हो, देखो समझो वो कह रहे हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ,
क्यों पकड़ी गई वो धर्मकांडे पे जो इसमें माटी रखी हुई थी वो गाड़ी, उसका क्या हुआ? धर्मकांडा फिर कह रहा हूँ कि 3 फुट आगे क्यों है? वो कह रहा है मैंने कॉलोनी काटी, मैंने 22 फुट सड़क, वो गेट जो था वो कहता है कि नगर पालिका में एप्लीकेशन दे दिया मैंने एप्लीकेशन। एक बड़ा गेट था 2.5 लाख का, वो कहाँ गायब हो गया? पुरानी ईंटों की आज तक बोली नहीं हुई, आज तक कोई सामने नहीं आई जो पुरानी ईंटें कहाँ चली जाती हैं। तो इस तरह, इसलिए ऐसा तो जो पिछले थे ऐसा ये हो गए। ये तो भरे हुए घर का है, एक अच्छे एक्स एमएलए के लड़का है, एक्स एमएलए का पोता चेयरमैन बना हुआ है भाई हमारा। वो सोचते हो कि मैं दुश्मनी या कुछ कर रहा हूँ। मैंने आखिर में आकर के ये बातें कहनी पड़ी, मैं तो गुलाम था भैया, इसका गुलाम बन गया था। पैसे मेरे बच्चों को दे करके काम किया था, उसकी वजह से 1.5 साल तक गुलाम बन गया था मैं, इसलिए खुल करके बोल रहा हूँ। भाई जिस प्रकार ब्लैकमेलिंग तक के बड़े आरोप आप पे लगे हैं, क्या जेपी भी कोई कानूनी कोई कार्रवाई के लिए कोई कदम? भैया यहीं स्वर्ग है यहीं नरक है। मैंने तो आरटीआई लगानी थी, 2 आरटीआई लगा दी। दूसरी बात है कि ये तो लगते रहते हैं, जो भी कोई काम करता है ये तो आप पे भी लग जाएंगे कि आपने एक शाम के टाइम जाएंगे कि कुछ भी किसी पे भी लग जाते हैं, उसको साबित करो। मैं तो मेरे साथ चलो, धर्मकांटे पे चलो, मेरे साथ 10-15 दिन पहले जो गाड़ी पकड़वाई गई थी उसके बारे में बता रहा हूँ, गेट के बारे में बता रहा हूँ, पार्कों के बारे में बताया। 5-7 आदमी अब काम शुरू करने लग गए हैं। नहीं, पार्कों में 1-1 लाख रुपया महीने का दिया जाता है, एक आदमी वहाँ पर आता है। चारों तरफ से रोड टूटे हुए हैं। और वो क्या है, ये लड़कियों वाला जो स्कूल है वहाँ की ये रजिस्ट्री किसके कहने से ये काम होता है ये बताइए? हैं, ये 133 गज की रजिस्ट्री है और 195 गज की असेसमेंट बना दी नगर पालिका वालों ने। किसी ने बना दी, इसका उत्तरदायित्व चेयरमैन नहीं होगा क्या? जब ये मीटिंग करते हैं तो मीटिंग में एक लाइन जो एक बिल मीटिंगों में कि कुछ काम चेयरमैन की, प्रधान की मर्जी से किए जाएंगे। किसी पार्षद का काम नहीं होता, पार्षदों से साइन करा लिए जाते हैं। 6 महिलाएं हैं, सभी पार्षदों को मीटिंग में साइन करा करके और बाद में 2 दिन मीटिंग करके, ये सदियों से चली आ रही है, ये व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। अपने अपने काम लिख देते हैं, पार्षद घूमते रहते हैं ऐसे। तो ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ, इस तरह से ये चीज़ें मैंने आपको इसलिए अपने मान सम्मान को, ताकि जो पॉइंट आपने सामने रखे हैं, क्या लगता है आपने स्टेटमेंट दी है कि विधायक को भी ले बैठे हैं, क्या विधायक भी इस पूरे गेम में शामिल है? भैया विधायक के बारे में मैं बता रहा हूँ कि विधायक को पता होना चाहिए। बना दिया, ठीक है, विधायक जी ने मेहनत करी, हम सब ने मेहनत करी, बना दिया। हमने तो अपनी मंडी में विपक्ष के सुरेंद्र सिंगला के परिवार से दुश्मनी ली, यहाँ के हमारे कुछ पत्रकार थे उनसे दुश्मनी ली, या कैसे भी ली, काम किया। पर विधायक जी को सारी चीज़ों का पता होना चाहिए, ये क्या हो रहा है। क्यों भैया, ये जो अभी टेंडर हुआ है रघुवीर कॉलोनी में, 2 कंपनियां टेंडर में आई थी, पहले 3 महीने पहले रिजेक्ट कर दिया था दोनों कंपनियों को, 7 दिन बाद एक कंपनी को सिलेक्ट कर दिया, फिर उसके कागज़ पूरे हो गए हैं। तो ये चीज़ें देखनी चाहिए भाई। ये जो मौजूदा चेयरमैन है, क्या ये मेरा वोट बैंक विधायक को बढ़ा रहा है या घटा रहा है या क्या करता है? कितनी बातें नहीं आती। लोग कहते नहीं है कि जब पहले इलेक्शन लड़ा था तो पूरे उसमें नस्ल भेद के उससे गंगा जल छिड़क दिया था। ये लोग कहते नहीं है कि ये पीछे से गालियाँ देता है, तो पीछे से ही 1.5 साल तक मेरे बारे में कहता रहा, सामने आके कहता, जब नहीं देने थे तो चुप रहता, फिर तो कहेगा ना कोई भी आदमी। तो ये आदत जो है चाचा जी के अंदर, इस आदत को पूरे घरोंडा का जन जन जानता है, और ये आखिर में अब आकर के सुधार लेनी चाहिए अगर रूल या राम के परिवार में राजनीति रखनी है। नहीं तो चैलेंज के साथ कहता, वो क्या कहता है, मेरे 1350 वोट, मेरे तो आई जो आई, मुझे पता लग गया मेरी औकात क्या है, मैं दूर हट गया इस राजनीति से, और ये ऐसे काम करता हूँ। आगे एमएलए के इलेक्शन आएंगे तो ठीक है, हमारा ग्रुप उसी को सपोर्ट करेगा जो पैकेज या कुछ भी हो, सर हमारा एग्रीमेंट कराएंगे, उसमें सोशल मीडिया चलती है, पेज चलते हैं, ये काम है, पूरे हिंदुस्तान में काम है ये। कौन क्या मतलब इसमें बुराई की क्या बात है, किसी का काम धंधा अलग है, पर उसकी बेइज्जती मत करो ना, दे करके उसकी बेइज्जती करो। मेरा यही कसूर है ना, मैं कि मैंने लिखवाया नहीं, एग्रीमेंट होता तो कुछ भी नहीं कर सके था मेरे साथ। तो ये चीज़ें मना करके फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहनी पड़ रही है। जो आदतें मतलब चेयरमैन साहब के पिताजी की है, उन आदतों को अभी भी सुधारेगा तो आने वाला समय ठीक रहेगा, नहीं हमेशा के लिए गेट बंद है। क्या लाला जी यदि पैसे दे देते हैं, आपका जो बकाया है इस टाइप के मुद्दे, फिर अगर वो पैसे दे देते हैं तो 1 लाख रुपया ये बताने लग रहा, अगर वो दे देते हैं तो यहीं पर ही क्या घरोंडा जैसे मीटिंग करके ये अब हम अपने पास नहीं रखेंगे, यही घरोंडा में ही क्या गरीब कन्या की शादी का हो या कैसे क्या कुछ हो या कैसे भी हो, हम उसके पैसे को इसी ही समाज में बांट देंगे, जो हमारा हक उन्होंने रख रखा है, तो हम नहीं रखेंगे अब अपने पास। नहीं, बच्चों दे जो होना था सब था, बात कर करके बच्चों से बात हो जाए, मतलब मान जाएंगे वो। अब क्या करें,
लेकर ना या कुछ भी हो, जब एक बुराई होगी या कुछ भी देनी थी तो फिर इसमें क्या बुराई है? मैंने कह दिया आपके सामने, अगर वो दे देते हैं तो कोई नहीं बताने लग रहा ना इसको ये समझ। दूसरी बात है कि उसने इतनी क्या, मैं तो क्या कहूँ, क्या ऐसे चाचा जी हैं क्या कुछ भी हो, मतलब सारा काम करवाने के बाद अपनी ही वीडियो में अपने आप ही फंसता जा रहा है।